नमस्ते दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, परंतु मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आपको कुछ समझ में ना आए तो आपके कमेंट अवश्य मुझ तक पहुंचे ताकि मैं पढ़ाने में कोई सुधार करूं अपने आप में। यदि आपको समझ में नहीं आता आप अवश्य कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप क्या समझा रहे हैं एक बार दोबारा बताइए। चलिए आज के वीडियो की ओर ले चलता हूं। कल मैंने आपको या इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने स्वर का एक प्रकार बताया था। स्वरों को चाहे वो दीर्घ ह्रस्व या फिर प्लुत पढ़ा दिया हूं, चाहे गोलाकार, अगोलाकार, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। आज एक नया टॉपिक है, स्वरों से ही संबंधित है, अग्र मध्य और पश्च स्वर। हेडिंग डालेंगे आप भी, अग्र मध्य और पश्च स्वर लिखिए, अग्र मध्य और पश्च स्वर। ये स्वरों के ही भेद पढ़ रहे हो आप, अभी स्वरों के भेद पढ़ रहे हो। स्वरों के कई प्रकार से भेद पढ़ने पड़ते हैं आपको, कभी किसी से क्वेश्चन बनाता है, कभी किसी से क्वेश्चन बनता है, इसलिए अग्र मध्य और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? देखिए ये जिह्वा के आधार पर है, आपकी जिह्वा है ना, ध्यान देना, आप यहीं पर समझ जाएंगे, क्लास में ही समझ जाएंगे, वीडियो में ही समझ जाएंगे। आपको ज्यादा मात्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। आप इसको समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूं। देखे हैं अग्र स्वर, आपकी जिह्वा जो है ना, जिह्वा, ई बोलिए, आप बोल के देखिए, ई री बोल के देखिए, री, ई री, या फिर ए आई, ई री, ए आई, इनको बोल के देखिए एक बार। जब आप इनको बोलते हैं ई ए आई री, तो आपकी जिह्वा का, पूरी जिह्वा, जो पूरी जिह्वा है, पूरी जिह्वा का अगला वाला हिस्सा ऊपर को उठता है, अगला वाला हिस्सा ऊपर को उठता है। किसी में बीच वाला हिस्सा ऊपर को उठता है, किसी में पिछला हिस्सा। ये भले ही आपको प्रैक्टिकली थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन है ऐसा कि आपकी जिह्वा का या तो अगला हिस्सा उठता है या बीच का अगला हिस्सा उठे तो अग्र स्वर, बीच का उठे तो मध्य, पीछे का उठे तो पश्च स्वर। पीछे के में ना क्या होता है हिस्सा, जिह्वा का एकदम पिछला हिस्सा जो होता है, उसके उठने का अनुभव आपको बहुत कम अनुभव हो पाता है, इसलिए आपको इसमें प्रैक्टिकली थोड़ा दिक्कत होती है, पर ठीक है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? री बोल के देखिए, जिह्वा आगे को आकर थोड़ा सा छूने का प्रयास करती तालु को, री, मुर्दा को, री टू रसाना मुर्दा, री, थोड़ा सा री जो है थोड़ा छूने का प्रयास करती। ई जिह्वा का अगला हिस्सा होता है, ई, इसलिए अग्र स्वर किसे कहते हैं? लिखिए परिभाषा, पहले अग्र स्वर की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग, जिह्वा का अगला भाग, जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है, जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और कौन कौन से? ई री ए आई, ये लिख लीजिए इसके आगे, ई री ए आई, ये अग्र स्वर है। अब आते हैं हम पश्च स्वर। हेडिंग डालिए, सॉरी मध्य स्वर, हेडिंग डालिए मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या लिखेंगे? जिन, लिखिए मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ऊपर की ओर उठता है, जिह्वा का मध्य भाग ऊपर की ओर उठता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य भाग ऊपर की ओर उठता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। केवल अ, इसमें लिख दीजिए अ, इसमें केवल अ आता है, ठीक है। अब लिखिए पश्च स्वर, हेडिंग लिखिए पश्च स्वर, पश्च स्वर, देखिए यहां लिखा हूं पश्च स्वर। तब लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग, पिछला भाग ऊपर उठता है, पिछला भाग ऊपर उठता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। उसमें कौन कौन आते हैं? उ, ओ, औ। बोल के देखिए तो एक बार, उ, जीभ पीछे की ओर भी जाती है, आप बोल के देखिए, जीभ पीछे की ओर चले जाएगी, आगे को आने के बजाय पीछे की ओर जाएगी। उ, आप बोलेंगे तो हॉर्न तो मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीभ पीछे की ओर जाएगी। अनुभव में आप उ बोल के देखिए, जीभ आपकी उ बोल के रुक जाएगी और जीभ पीछे की ओर होगी, उ, पीछे की ओर, उ,
ओ औ, पीछे की ओर जीभ चले जाती है, क्योंकि पिछला हिस्सा ऊपर को उठता है। इस प्रकार तीन प्रकार हो गए जिह्वा के आधार पर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ठीक हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा व्यंजनों पर आधारित होगा। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए व्यंजन के भेद। जिस टॉपिक को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप लिख दीजिए हेडिंग व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। थैंक यू।